नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, पूर्णिमा के तुरंत बाद मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो सच्चे भक्त हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मेष राशि वाले, जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। प्रिय मेष राशि वाले, पूर्णिमा के तुरंत बाद ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, क्या बड़ा परिवर्तन होगा। शुक्र जो कि आपके लगन में विराजमान है और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। शुक्र का जो अविवाहित होते हैं उनके जीवन में बहुत महत्व होता है, और जो विवाहित होते हैं उनके जीवन में भी शुक्र का बहुत अधिक महत्व रहता है। पूर्णिमा के तुरंत बाद शुक्र और पावरफुल हो रहे हैं और यह आपके हौसलों को बुलंद करेंगे, जिससे कि दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहता है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से विवाह के योग भी बनते हैं। जब शुक्र का अच्छा प्रभाव होता है तो लगातार मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है, और जब शुक्र का उतार चढ़ाव वाला प्रभाव रहता है तो मैरिड लाइफ में लगातार मनमुटाव, डिवोर्स, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। प्रिय मेष राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल भी यहाँ पर परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र का लगन में बैठना, लगातार आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य ही करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में लगातार बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, मंगल जो कि आपके 11वें भाव को छोड़कर अब आपके 12वें भाव में विराजमान हो चुके हैं, यानी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। इस माह के शुरुआत में ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, और मंगल की इस समय जो डिग्री है वह कम है। तो यहाँ पर मंगल और पूर्णिमा के बाद और पावरफुल होंगे। मंगल यहाँ पर धीरे धीरे अपना पावरफुल प्रभाव दिखलाएंगे। मंगल यानी ग्रहों के सेनापति, ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में निडर होकर कार्य करते हैं, उत्साह रहता है जीवन में, जिससे कि लगातार कार्यों को वह सफलता की ओर बढ़ाता है और प्रयास भी करता है। यानी कुछ व्यक्ति प्रयास भी करते हैं, यानी कुछ व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कुछ जीवन भर प्रयास करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल के यहाँ पर बैठकर अपनी चतुर्दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, यानी गुरु के ही घर में बैठे हुए हैं और गुरु को ही देख रहे हैं। यह बुध का घर है। मंगल और बुध आपस में मित्र हैं, वहीं मंगल और गुरु भी आपस में मित्र हैं, परंतु गुरु और बुध यह कहीं ना कहीं शत्रुता का बैर भी रखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब मित्र के ही घर में दृष्टि हो। तो मंगल की मित्र के ही घर में दृष्टि है, और वह भाव भी साहस और पराक्रम का ही है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह भाव भी साहस और पराक्रम का ही है, और मंगल की यही प्रवृत्ति है, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव से लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, वह व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। शत्रु, रोग, ऋण का भाव होता है। मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा क्योंकि बुध का घर है और बुध मंगल के मित्र हैं। मंगल जब शनि के साथ विराजमान होते हैं, सूर्य के साथ विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रोध अधिक आता है, यानी छोटी छोटी बातों पर क्रोध देखने को मिल जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है कि आपको यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी वाणी से ही
मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। यानी इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप अपनी भाषा को मधुर बनाएंगे, जिससे कि आपके सभी कार्य बनेंगे। क्योंकि कभी कभी नौकरी के क्षेत्र में भी अधिकारियों की कुछ बातों को लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल जाता है, क्रोध देखने को मिल जाता है। प्रिय मेष राशि पर मंगल की अष्टम दृष्टि जो कि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है, यानी शुक्र की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। शुक्र और मंगल कहीं ना कहीं शत्रुता का बैर भी रखते हैं और इस भाव के स्वामी ही शुक्र हैं। तो यहाँ पर अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो यहाँ पर आपको लगातार शुक्र महाराज के उपाय करें। प्रिय मेष राशि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और राहु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब यह क्या बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा के तुरंत बाद बुध गुरु के नक्षत्र में तो पहुंच चुके हैं, परंतु अब और पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा बुध का, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं और बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि है और गुरु बुध के ही घर में है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप कोई जीवन में बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या व्यापार में बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला लें। कभी कभी व्यक्ति शीघ्र ही कुछ बड़े फैसले ले लेते हैं या जल्दबाजी में बड़े फैसले ले लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। प्रिय मेष राशि राहु और केतु इन दोनों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जीवन में एक बुरा व्यक्ति कभी मित्र अच्छा प्रभाव देता है और कभी वह मित्र ही हमारा शत्रु भी बन जाता है। उसी तरह का प्रभाव रहता है राहु और केतु का। कभी यह जीवन में अच्छा प्रभाव देते हैं मित्र के समान और कभी जीवन में यह है बुरा प्रभाव देते हैं शत्रु के समान। केतु और राहु दोनों वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, और दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। दोनों एक साथ ही नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। राहु तो अपने ही नक्षत्र के दूसरे चरण में है, केतु ने अपने नक्षत्र में प्रवेश किया है, माघा नक्षत्र में। प्रिय मेष राशि तो राहु और केतु यानी यहाँ पर दोनों का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर शत्रु राशि में है। क्योंकि जब राहु मित्र राशि में होते हैं तो केतु शत्रु राशि में होते हैं, जब केतु मित्र राशि में होते हैं तो राहु शत्रु राशि में होते हैं। यानी एक न एक ग्रह कहीं ना कहीं शत्रुता का बैर रखता है, यानी वो जीवन में बड़ा उलटफेर करता है। राहु जो कि व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, यानी कलयुग में व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, तो बड़ी सफलता देते हैं जीवन में। जब राहु मेहरबान होते हैं तो व्यक्ति जीवन में रंक से राजा बन जाता है, यानी जीवन की सभी गरीबी को समाप्त कर देते हैं। आप खुद देखते हैं कि जिस भी क्षेत्र में वह जाता है उस क्षेत्र में उसे बड़ी सफलता मिलती है, लगातार उसके कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। राहु महाराज जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में कितना भी धन क्यों ना हो, कितनी भी सफलता क्यों ना हो, व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित रहता है, मन उसका विचलित रहता है, कार्य क्षेत्र में उसका मन नहीं लगता है। अपार धन होने के बाद भी कहीं ना कहीं मन उनका विचलित ही रहता है, जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना ही रहता है। कभी व्यवसाय में सफलता मिलती है तो अचानक से नुकसान देखने को मिल जाता है, व्यवसाय को संभालते हैं तो परिवार में उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, कभी कभी कोई अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। यानी इस तरह का लगातार जीवन में परिवर्तन दिखलाते ही हैं। राहु और केतु तीनों यानी तीन दृष्टियाँ प्राप्त हैं दोनों को। राहु की सप्तम दृष्टि हमेशा केतु पर रहती है और केतु की सप्तम दृष्टि हमेशा राहु पर रहती है। राहु की पंचम दृष्टि इस समय गुरु के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है। वहीं केतु की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और वहीं केतु की नवम दृष्टि आपके लगन में है, शुक्र के ऊपर है, तो आपके लगन में प्रभाव रहेगा केतु का। क्योंकि केतु कभी कभी जीवन में मन को उदास भी कर देते हैं, यानी आप अधिक मेहनत करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक धन कमाते हैं,
परंतु कहीं ना कहीं वो सफलता नहीं मिल पाती है जिस सफलता के लिए आप प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है और कभी कभी जीवन में मन उदास भी हो जाता है। राहु बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि व्यक्ति का जो धन होता है वह तेजी से खर्च होता है। बुरे कार्यों की ओर आकर्षित करते हैं, कभी कभी वह बुरे कार्य ही अच्छे लगने प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति जान नहीं पाता है कि किस क्षेत्र में उसे जाना चाहिए। कभी कभी वह बुरी संगति से बच नहीं पाता है। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल। मंगल का आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी बजरंग बली का आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव रहता है। मंगल जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, खर्चे और नुकसान के भाव में विराजमान है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल बजरंग बली का, यानी मंगल कारक होते हैं बजरंग बली के, और बजरंग बली जीवन के सभी संकटों को समाप्त करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, बजरंग बली के उपाय करें जिससे कि जीवन के रोग से संबंधित समस्याएं, धन ऋण से संबंधित समस्याएं और रुके हुए कार्य बने। क्योंकि जब जीवन में आपके विचार सकारात्मक होते हैं, यानी मन आपका शांत होता है, तो विचार भी आपके सकारात्मक होते हैं, कार्य बनते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आपने खुद देखा होगा जब मन शांत होता है और विचार सकारात्मक होते हैं तो आपके कार्य बनते हैं, और जब मन ही में, यानी मन में नकारात्मक प्रभाव या विचलित होता है तो उस समय कार्य बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है। बहुत ही मिनिमम फीस से ही आप अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, करियर से संबंधित समस्याएं, उन पर ग्रहों की चाल को समझ सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी, यानी आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता।